भारी टैक्स वृद्धि के खिलाफ आखिरकार कांग्रेस को सड़क पर उतरना ही पड़ा। सोमवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का हुजूम निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ने के लिए पानी की भारी भरकम वाटर कैन का उपयोग किया, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों का जोश ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने नगर निगम इंदौर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर महापौर सहित निगम की भाजपा परिषद पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। पुलिस के द्वारा वाटर कैन चलाने का यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये इंदौर नगर निगम प्रांगण का है, जहां सोमवार को शहर कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता और नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व घोषित इस आंदोलन को देखते हुए इंदौर पुलिस ने नगर निगम मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। यहां सुबह से ही भारी पुलिस बल अपने पूरे लवाजमा के साथ तैनात था। दरअसल यह प्रदर्शन कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि इंदौर नगर निगम की भाजपा परिषद और उसके मुखिया महापौर के द्वारा जनता के साथ छल और वादा खिलाफी की गई है। चुनाव के पहले भाजपा ने यह वादा किया था कि नगर निगम के द्वारा किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बावजूद इसके चोरी छिपे तमाम तरह के शुल्क इंदौर नगर निगम के द्वारा निर्धारित कर दिए गए और उनकी वसूली भी की जा रही है। संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा सहित तमाम बढ़े हुए करों के खिलाफ कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी सोमवार को इंदौर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने निगम के तीनों गेट पर ताला लगाकर बैरिकेडिंग लगा दिए गए थे। वहीं शिवाजी मार्केट के सामने वाला गेट कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के लिए चुना था। शिवाजी मार्केट की ओर के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव में भाजपा ने घोषणा की थी कि हम संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे और बजट के दौरान भी यही दोहराया, तो फिर 531 कॉलोनियों का संपत्ति कर चोरी से बढ़ाकर जनता के साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? अवैध कॉलोनियों को एक साथ वैध ना कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह जनता के साथ अन्याय है। 1 वर्ष पहले नगर निगम चुनाव हुए थे और इस बीच शहर में नागरिकों को नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा शुल्क में बढ़ी हुई दरों से पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। पूरे शहर में लोग गंदा पानी पी रहे हैं और अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से कट रही है। नियमितीकरण की प्रक्रिया धीमी है। महापौर ने टैक्स नहीं बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश के दौरान अब पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है। लोगों की जान जा रही है और भाजपा सरकार मदमस्त है। शहर की 532 कॉलोनियों में संपत्ति कर की दर में वृद्धि की गई है। जनता की यह तकलीफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के आक्रोश के रूप में निगम मुख्यालय पर देखी गई। सवाल क्या किए सर? एक सवाल तो पहले वाला था कि आपने जब चुनाव में ये बोला कि हम संपत्ति कर नहीं बढ़ाएंगे, जब बजट में ये बोला कि हम संपत्ति कर बढ़ाएंगे, तो 531 कॉलोनियों का संपत्तिकरण क्यों बढ़ा, चोरी से क्यों बढ़ा रहे हैं? एक दूसरा, आपने ये कहा कि जो अवैध कॉलोनियां हैं सारी वैध होगी, 3 चुनाव में कहा। ये एक नगर निगम में आने वाली कॉलोनियां सारी एक साथ वैध तो नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी तो होगी, 150 तो होगी। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? क्या इसके पीछे करप्शन की बू आती है? इंदौर शहर का विपक्ष नगर निगम का ये पूछना चाहता है कि सारी कॉलोनियां जो वैध करने को लेकर वोट लिए तो एक साथ वैध क्यों नहीं हो रही है? जो तीसरी नक्शा, जब आपने कहा कि नक्शे में 5% वृद्धि होती है, 2% होती है, 10% होती है, कभी जिंदगी में सुना कि सीधा डबल टैक्स? अरे नक्शा पास कराने का नगर निगम में महंगाई के दौर में सीधे 25,000 से 50,000, 21,000 से 51,000, ये न्याय है? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, इतनी हालात खराब है, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि बजट में प्रोविजन करने के बाद भी कहां से इनकम सोर्स आप डेवलप किए जाएंगे? जब नगर निगम के पास कोई मास्टर प्लान किया आर्थिक रिसोर्स का, तो फिर बड़ी बड़ी रोड घोषणाएं को जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होते हुए भी
नगर निगम के 30% कर्मचारी नेताओं के घर को अपॉइंटेड है। जो नेता कहता है, पार्षद बीजेपी का कहता है, MIC कहता है, महापौर कहता है, सांसद कहता है, एक के यहाँ 20 कर्मचारी क्यों, जब हमारा घर कंगाल है? तो ये सवाल है कि नहीं है? और 200 करोड़ के डिवाइडर, जगह जगह बने हुए डिवाइडर तोड़ के फिर बनाए जा रहे हैं। तो जब आर्थिक स्थिति खराब है तो डिवाइडर का करप्शन जो है, एक करप्ट नगर निगम का चेहरा, एक शिक्षाविद महापौर बनने के बाद, एक कानूनविद महापौर बनने के बाद उनका दूसरा नाम महापौर हो गया। ये सवाल है, उत्तर दो सर। प्रदर्शन में शहर प्रभारी, जिलाध्यक्ष, विधायकों के अलावा पार्षद और मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। 1 वर्ष की सजा होने के बावजूद पटवारी के तेवर कम न होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि महापौर को जनता ने इसलिए चुना था कि उन्हें लगा था कि एक कानूनविद उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नगर निगम की पूरी हालत चरमरा गई है। अधिकारियों के भरोसे निगम चल रहा है, जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पूरे नगर निगम में अराजकता का माहौल है। महापौर जी ने चुनाव लड़ा, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए, बीजेपी के सांसद, विधायक, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि किसी प्रकार का 5 साल टैक्स नहीं लगेगा, आप महापौर हमारा बनाओ। हम अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, महापौर हमारा बनाओ। हम जो शुल्क नक्शे का होता है, महंगाई के दौर में कोई शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, महापौर हमारा बनाओ। तो मैं मानता हूँ शहर की जनता ने भरोसा किया और महापौर आदरणीय कानूनविद को बना दिया। कानूनविद की काम करने की शैली ऐसी निकली कि नगर निगम की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तनख्वाह बांटने के पैसे की स्थिति बची नहीं, और शिवराज जी की तर्ज पे 50% कमीशन की नगर निगम कैसे चले, इसकी ओर वो अग्रसर हो गए। कानून के अमली जामे में पहना के 50% कमीशन महापौर, उनकी टीम, पूरी नगर निगम के कर्मचारी कैसे वसूल करें, उसकी नगर निगम बच गई। अरे डिवाइडर बने हुए को बनाना और उनमें कमीशन खाना, जो कर्मचारी है रोज नए कर्मचारी रखना और नेताओं के घर पे 20-20, 30-30, 40-40 कर्मचारी लगाना। जब आर्थिक स्थिति अपनी ठीक नहीं है तो खर्चे का बर्डन क्यों? जनता के खर्चे। अब शांतिपूर्ण तरीके से बातें हो रही थी तो वाटर कैनन, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय संजय शुक्ला जी को, आदरणीय चिंटू चौकसे जी को, सारे पार्षदों को, कांग्रेसजनों को, कि जनता की आवाज़ को इतनी ताकत से उन्होंने उठाया। मैं ये लड़ाई विधानसभा चुनाव तक इनको मुंह की चटा देगी अगर ये कमीशन इनने ये जो टैक्स बढ़ा है वापस नहीं लिया। अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा हो रही है, अधिकारियों से आपने बात करी 100% ये पूरे मुद्दे को टैक्स के इस वादा खिलाफी को विधानसभा में लेके जाएंगे। अधिकारियों से बात हुई थी अभी, अधिकारियों से जब 1-to-1 चर्चा हो रही थी तो वाटर कैनन का प्रयोग क्यों किया? यही तो हठधर्मिता है, तानाशाही है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इनका पाखंड है, डराने की प्रक्रिया है। पर कांग्रेस जन डरेंगे नहीं। मुझ पे अभी FIR की 10 साल पहले की सजा दी है, तब भी जेल भेजेंगे, फांसी देंगे, पर लोकतंत्र में बिकेंगे नहीं। 50-50 खोखे में लड़ेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। बीजेपी के पदाधिकारी दोपहर न्यूज के लिए जीतू पटेल की खास रिपोर्ट।